ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਉਪਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਪੂਰੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਹਿਤ, स्वर व्यंजन, अगेतर पचेतर, नाव, पड़नाव, क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक, लगा, वाक शुद्ध करना, संबंधक, योजक, सारी जिन्ने भी ग्रामर है, जिन्ने भी इहदे प्रीवियस ईयर च क्वेश्चन आए ने वो सारे कराऊंगा। तो चाहे ये पंजाब का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई ETT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई PSPCL का दे रहा है, चाहे PSSB का दे रहा है, चाहे पटवारी का, चाहे कॉन्स्टेबल का, किसी का भी कोई सारिਆਂ ਦੇ कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर कोई भी सारिਆਂ ਦੇ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि बड़े सारे सवाल है ਜਿਹੜੇ रिपीट होंगे हर एग्जाम से। पर यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये वीडियो सारे जरूर वेखन ते आदे नोट्स बनान। चाहे अगर तुहानूं PDF चाहिए मैं कोशिश करांगा किवें ना किवें टैलीग्राम ग्रुप बना के तो सारी PDF उहदे ते अपलोड कर दा, ठीक है जी। इस करके चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो, ठीक है। पहला आपां अज जो सवाल करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं भाषा ते, पंजाबी भाषा के जिहड़े प्रीवियस ईयर जिन्ने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा लिखण लई किहड़ी लिपि की वरतों की जाती है। ये क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा होएगा कि पंजाबी भाषा लिखण लई गुरमुखी लिपि की वरतों की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुसीं वेखोगे 3-4 बारी रिपीट होया, ठीक है जी। अगला सवाल, ठीक है जी। पंजाबी भाषा का मौजूदा रूप इतिहासिक तौर पर हेठ लिखियां भाषावां विचों निखर के आया है, ठीक है जी। वैदिक भाषा तो, अपभ्रंश भाषा तो, संस्कृत भाषा तो ते प्राकृतिक भाषा तो। इतिहासिक तौर पर इन्हां भाषावां दा सही क्रम किहड़ा है। देखो सब नाल पहलां आई सी वैदिक भाषा, ठीक है। उस तो बाद आई सी सांस्कृतिक भाषा, फिर आई प्राकृतिक ते लास्ट आई अपभ्रंश। तो इनका सही ऑर्डर है 1 3 4 2। इहदा मतलब D ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। सारे ने क्वेश्चन बड़े ध्यान वेखना, बड़ी बारी आया है। सब ने पहला वैदिक आई सी, फिर उस तो बाद सांस्कृतिक, फिर उस तो बाद अपभ्रंश प्राकृतिक, फिर लास्ट आई अपभ्रंश, ठीक है जी। चलो जी अगला सवाल, ये थोड़ा गलत है सवाल, ताकि करते हैं। हाँ, पंजाबी भाषा की जन्मदाती है। पंजाबी भाषा किन्ने तो बनी है, तो इनकी जन्मदाती है संस्कृत भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा इनकी जन्मदाती है, ठीक है। सारे ने याद रखना है, इनकी जन्मदाती है संस्कृत भाषा। अगला सवाल, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ने, ठीक है जी। अगला सवाल, गुरमुखी की है। गुरमुखी एक भाषा है, बोली है या लिपि है। तो गुरमुखी सारे ने पता है गुरमुखी की है, गुरमुखी एक लिपि है। तो आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन, गुरमुखी एक लिपि है, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं, पुआधी की है। तो पुआधी की है, पुआधी एक उपभाषा है, भाषा है कि पंजाबी है कि लिपि है। अपन सारे ने पता है पुआधी एक उपभाषा है, की है एक उपभाषा है, पुआधी एक उपभाषा है, ठीक है जी। अगला सवाल, मलवई किस खेत्र से बोली जाती है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद इनमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि एक्चुअली मलवई फरीदकोट से भी बोली जाती है तो फिरोजपुर से भी बोली जाती है, ठीक है। तो दोनों जगह बोली जाती है, इस करके शायद कोई ऑब्जेक्शन लगी हो, मैंने पता नहीं, बट ये भाषा दोनों खेत्रों से बोली जाती है, फरीदकोट भी तो फिरोजपुर से भी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंजाबी भाषा की जन्मदाती किहड़ी भाषा। देखो ये आप थोड़ी देर पहला किया, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अपन पता है पंजाबी भाषा की जन्मदाती किहड़ी है, संस्कृतिक भाषा।
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ? सांस्कृतिक भाषा। तो सांस्कृतिक भाषा पंजाबी भाषा की जन्मदाती, मतलब याद कर लो, बड़े सारे पेपर में रिपीट है, तो इस बार तुहाडे पेपर च भी आ सकता है। ठीक है जी। अगला सवाल, जपजी साहिब दा करता है, जपजी साहिब किन्ना ने लिखा है? जपजी साहिब गुरु नानक देव जी ने लिखा सी। किन्ने लिखा सी? गुरु नानक देव जी ने। अगला, पंजाब की टकसाली भाषा किहड़ी है? तो पंजाब की टकसाली भाषा माझी। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुहानूं बड़े पेपरों से रिपीटेड मिलेगा कि पंजाब की टकसाली भाषा किहड़ी है? पंजाब की टकसाली भाषा है माझी। अगला, पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी है? तो पंजाब की दफ्तरी भाषा पंजाबी है, आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ठीक है, पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी है? पंजाबी। अगर आप जाइए कोर्ट 'ਚ या किते तब देखने नहीं स्टाम्प पेपर लोग पंजाबी लिखते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं पंजाबी देंगे, तो पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी है? पंजाबी। अपने नोटिफिकेशन भी तो आते सारे पंजाबी 'ਚ होंदे ने, है ना। चलो जी अगला करते हैं। अगला, पंजाबी लिपि के किन्ने अखर ने? देखो जे तो आंदा पंजाबी लिपि, अगर आते पंजाबी भाषा तो सवाल आंसर दो हो सकते सी, 41 भी हो सकते, 35 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ अक्षर बाद ऐड किए गए हैं जोड़े अलग अलग भाषावां तो लए गए हैं। आप कुछ लल्ले पैर बिंदी ने, फफे पैर बिंदी, जजे पैर बिंदी, ये सारे फारसी भाषा तो लए हैं। तो पर पंजाबी लिपि के जोड़े जो स्टार्ट हुई सी तो पंजाबी लिपि 35 अखरी, अपन कहते कि 35 अखरी, तो आंसर क्या आएगा? 35। कितना आंसर आएगा इहदा? 35। तो पंजाबी लिपि 'ਚ किन्ने अखर ने? 35। ठीक है जी। अगला करते हैं, पंजाबी भाषा को लिखण लई किहड़ी लिपि की वरतों की जाती? देखो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पंजाबी भाषा लिखण लगे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है किहड़ी लिपि की वरतों की जाती है? किहड़ी लिपि की? गुरमुखी लिपि। किहड़ी जी? गुरमुखी लिपि। ये सारिਆਂ ਨੂੰ आती है। ठीक है जी। अगला, गुरमुखी वर्णमाला विच पैर बिंदी वाला या वाले अखर सस्से पैर बिंदी, खक्के पैर बिंदी, गगे पैर बिंदी किहड़ी भाषा विचों लए गए हैं? देखो आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ये सारे अक्षर किहड़ी भाषा से लए गए हैं? सारे अक्षर फारसी भाषा तो लए गए। मैं तो थोड़ी देर पहले तुहानूं दस्सिया ये फारसी भाषा के शब्द ने, तो आंसर क्या आएगा? फारसी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है जी। अगला, पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी? फिर दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया जी। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है पंजाब की दफ्तरी भाषा हुणे कीती है, पंजाब की दफ्तरी भाषा है पंजाबी। रिपीटेड क्वेश्चन है कई। पंजाबी भाषा की जन्मदाती भाषा किहड़ी है? देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, मतलब कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब भाषा जन्मदाती भाषा किहड़ी है? वैदिक संस्कृत। किहड़ी है? वैदिक संस्कृत। आप संस्कृत भाषा लिखते सी तो वैदिक संस्कृत। ठीक है जी। अगे देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गुरमुखी वर्णमाला विच कुल कितने अखर ने? तो गुरमुखी वर्णमाला च कुल 35 अखर ने। कितने? 35 अखर। अगला, निम्न दर्ज विचों किहड़ी पंक्ति गुरमुखी वर्णमाला अनुसार सही है? देखो पहली पंक्ति की गल कर रहे हैं सारे इत्थे, तो अपन दा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा, ये ठीक है कि? या ऊड़ा हा ए ईड़ी आ स, ससा आड़ा ईड़ी ऊड़ा हा। देखो इहदे च सही जवाब की है? तो इहदा आंसर की है? सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा होगा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा हा। तो इहदा आंसर की है? डी ऑप्शन, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा हा। चलो अगला, सुखमनी साहब किहड़े गुरु साहिबान की रचना है? ये पहले टिक लगा है तो बिल्कुल सही आंसर है, श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। सुखमनी साहब किन्हां दी रचना है? श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। ठीक है जी। अगला, अखरां दे समूह नूं की कहा जाता है? तो अखरां दे समूह नूं लिपि कहा जाता है। की कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है जी। अखरां दे समूह नूं की कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अगला, पुआधी की है? देखो ये पहला दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, मतलब किसी न किसी एग्जाम से आए ने तो रिपीटेड च लिखे हुए हैं। तो पुआधी की है? पुआधी एक उपभाषा है। तो पंजाबी भाषा की जन्मदाती, फिर वेखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो पंजाबी भाषा की जन्मदाती किहड़ी है? संस्कृत। मैंने तो लगता है पेपर से यही आ जाना है, पंजाबी भाषा की जन्मदाती की है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी है? तो पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी है? पंजाब की दफ्तरी भाषा है पंजाबी। हुण ये दसदा, कई लोग सोचते होंगे कि सर टकसाली क्यों नहीं बोले, कि इत्थे टकसाली भाषा माझी है, वही दफ्तरी भाषा है। बट इत्थे आपां नूं ऑप्शन च अगर अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ दिता है तो आप पंजाबी ऑप्शन लावांगे। हाँ अगर असीं लिखिया हुंदा दुआबी, मालवी, मलवई, पुआधी, है ना, कोई इस तरह दिता हुंदा तां आपां आंसर लिखदे माझी। ठीक है जी। तो हुण ऑप्शन च है नहीं। अगला, दुआबी किस खेत्र की भाषा है? देखो दुआबी जलंधर दुआब की भाषा है। ठीक है। तो दुआब रीजन किहड़ा जिहड़ा ब्यास ते सतलुज दरिया दे विचकारला है, तो वो किहड़ा है?
ਤਾਂ ਦੁਆਬੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਦੁਆਬੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਝੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਝੀ, ਮੱਝ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਝੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੁਆਬੇ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਪੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਲਿਪੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮੁੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ। ਅਗਲਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅਰਧਨਾਗਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਤਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣ, ਤਤਸਮ ਸਮ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਕੇਤ, ਉਚਾਰ, ਧੁਨੀ ਕਿ ਸੰਚਾਰ? ਉਚਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੈਸਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਰੋਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹਾਰੋਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ य ਅਤੇ ਵ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ य ਅਤੇ ਵ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ, ਅਰਧ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗ ਲਿਪੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਸਾਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ